हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए आज हम बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू करवा देते हैं लूसेंट के। ये बायोलॉजी का आज चलेगा, फिर कल से हिस्ट्री और बायोलॉजी का चलेगा। आज जो है शॉर्ट बना देते हैं खाली बायोलॉजी का वीडियो। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है क्या? अपस्थानिक। अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसलाजड़। मूसलाजर। मूसलाजड़ कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है किससे? जूसिया से। जूसिया के पौधे से। डहेलिया की जड़ें होती है डहेलिया जरिए पुलकित, कांदलित तथा पुलकित। उपरिरोही मूल मिलती है आर्किड से। किससे? आर्किड के पौधा से। आर्किड में। न्यू मेटाफोर्स प्रायः मिलती है किसमें? मैंग्रोव पादप में। आर्किड में बिलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषण के लिए। नमी अवशोषण के लिए। क्या होता है? नमी अवशोषण के लिए। अवस्थम मूल पाई जाती है किसमें? गन्ने में। किसमें? गन्ने में। जड़ें विकसित होती है किसमें? मूलांकुर से। किससे होती है? मूलांकुर से। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। क्या है? जड़ के किस भाग से सर्वाधिक वृद्धि होती है? उपशीर्ष से। मूल शीर्ष के ठीक पीछे से। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक। स्तंभ मूल। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। श्वसन मूल पाई जाती है किसमें? राइजोफेरा में। किसमें? राइजोफेरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़। क्या होती है? आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है क्या? तना होता है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है किसका? तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है तना में। पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? पत्तियां में। किसमें होता है? पत्ती में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहते हैं? कंद। क्या कहते हैं? कंद। प्याज का क्या खाते हैं? प्याज का जड़। प्याज का क्या खाते हैं? प्याज का क्या खाते हैं? जड़। तना। आलू प्याज आदि सब क्या है? तना। किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? दलदलीय पौधा। शुद्ध कोश भित्त में। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना का। पत्ते का। किसका? पत्ते का। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पुमंग, जयांग, बाह्यदलपुंज, यही सब पाया जाता है। दलपुंज, वर्तिकाग्र। पुष्प के जनन चक्र को क्या कहते हैं? पुमंग एवं जयांग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कौन? पर्ण। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुलिफिया। सबसे बड़ा पुष्प? जगमिया। सबसे बड़ा पुष्प? रेप्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पत्ती। पुष्प। क्या है? पुष्प।
पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है क्या? पराग कोश से परागन। क्या कहलाता है? परागन। परागन। क्या कहलाता है? परागन। एनिमोफिली परागन है क्या? एनिमोफिली परागन है वायु द्वारा। वायु द्वारा। एंटमोफिली परागन है कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है क्या? चिरप्टोलॉजी। चिरिप्टोफिली। क्या कहलाता है? चिरिप्टोफिली। जूफिली परागन होता है किसमें? घोंघा। जंतुओं द्वारा। किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा। ऑर्निथोफिली परागन होता है किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? कैलिस्टोगेमी। कैलिस्टोगेमी। क्या कहलाता है? कैलिस्टोगेमी। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है क्या? अच्छी संतान। क्या होती? अच्छी संतान। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है ताकि मतलब कीट परागीण पुष्पों में। किसमें? कीट परागीण पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? मोलिकोफिली। मेलिकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। परागकण है क्या? परागकण है क्या? अपूर्ण विकसित नर युग्मक को भित्ति। ठीक है। कीटों द्वारा परागित कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होता है किसके द्वारा? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन के पश्चात बीज में बीजावरण विकसित होते हैं कि किससे? बीजांडल से। अध्यावरणों से। अध्यावरणों से। द्वि निषेचन मुख्य लक्ष्य है किसका? आवृत बीजियों का। किसका है? आवृत बीजियों के। और निषेक जनन होता है क्या? बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाणु में परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? असत फल। पार्थिनोकोर्पी। कौन सा फल और निषेक फली नहीं है? केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, शहतूत। स्ट्रॉबेरी। सेब। कौन हो जाएगा? सेब। नहीं है। किस एक की खेती पौधा का प्रत्यारोपण करके की जाती है? मक्का, sorghum, प्याज, सोयाबीन। किसका हो जाएगा? प्याज। किसका हो जाएगा? प्याज का। एक सत्य फल परिवर्तित होता है किसके द्वारा? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है क्या? सेब। क्या हो जाएगा? सेब। तुरंत। नारियल तथा आम के फल होते हैं कैसा? डुप। क्या होता है? डुप। पके हुए आम के खाने योग्य आकारिकी भाग को क्या कहते हैं? मधभित्ति। मध फल भित्ति। क्या खाते हैं आम का? मध फल भित्ति। और बोल देगा लीची का? एरिल भाग। लीची का एरिल भाग। नारियल का खाने योग्य भाग है क्या? भ्रूणपोष। लीची फल खाने योग्य भाग है एरिल। आ गया लीची का इसमें भी। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। सेब का क्या? सेब एवं नाशपाती का क्या खाते हैं? पुष्पासन। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? हार्मोन के व्यवहार के द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है हार्मोन के व्यवहार द्वारा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता हुआ है नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे कहते हैं नट।
अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास। साइकोनस किस प्रकार का फल है? साइकोनस। साइकोनस। नाशपाती का कौन सा भाग पाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। पाया जाता है। हाँ, फल भूमि के नीचे पाया जाता है। एक नहीं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। क्या होगा? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बीज होता किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। साइकस। बीज विकसित होता है किसके बीजांड द्वारा? से। बीजांडों से। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूणपोष में। बीज में। किस में? बीज में। ऑर्किड बीज होते हैं कैसे? एक बीज हल्के तथा शुष्क। कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। एक बीज पत्री। सजीव पर्जक अंकुरित किस में पाया जाता है? कुछ सजीव पर्जक अंकुरन किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। राइजोफोरा में। दलदली पौधे पाते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तना। स्तंभ, पत्ता, अनपूर्ण, पर्णवृत्त। पत्ते। पत्ता हो जाएगा। तना तो तना, पत्ता है तो पत्ते। कौन सा एक कीट हारी पादप है? घटपर्णी। घटपर्णी। घटपर्णी हो जाएगा। घटपर्णी। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्स। बांस। क्या हो जाएगा? बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सिकोया। यूकेलिप्टस। क्या होगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। चलिए, आवृत बीजियों का वर्गीकरण। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस के। लिनियस के। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? लिनियस। लिनियस, ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पेसी। जाति। क्या होगा? स्पेसीज। जाति। स्पेसीज। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू। सोलेनेसिस। किससे? सोलेनेसिस। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी। मालवेसी। कपास मालवेसी। बैगन किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी। बैगन सोलेनेसी। बैगन सोलेनेसी। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? अथी गॉसिपियस। अच्छा, गेपिसियम। गॉसिपियस। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित? ग्रेमनी। ग्रेमनी। गेहूं के वानस्पतिक नाम क्या है? कैपिटम। ट्रिटिकम एसिटिवम। ट्रिटिकम एसिटिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है। दलहनी पौधे संबंधित है किससे? लेग्यूमिनस की। ल्यूगिमिनोसी से, ठीक है। सबसे बड़ा फूल है? सबसे बड़ा कुल है? सबसे बड़ा कुल है? लेगुनेसी। फूल नहीं, कुल। सबसे बड़ा कुल है किसका? कुल। कंपोजिटी का। अच्छा, जाति कुल। कुल मतलब जाति है ना। हाँ। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? टिनिपिया। थियासाइनेसिस। क्या होगा? चाय के वानस्पतिक नाम थियासाइनेसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज। क्रूसीफेरी। किससे? क्रूसीफेरी से। मटर पौधा है क्या? शाकीय पौधा है। शाक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यह तो है सिकोया। सिकोया, ठीक है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? एफ्रेडा का। हाँ, तना करता है। कौन करता है? तना। एफ्रेडा से एफ्रेड निकाला जाता है तना से। कपास के रेशे होते हैं कैसे?
बीजों के अधिचर्मी रोम। मॉर्फिन निकाला जाता है पपोरा किससे? सोनिफेरम से। पपोरा सोनिफेरम से। किससे निकाला जाता पपोरा है? सोनिफेरम से। पेपेरम सोमनीफेरस से। केसर उत्पन्न होता है किससे? केसर क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र तिकाग्र से। से। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से। लौंग। लौंग किससे प्राप्त पुष्प की करते हैं? कली से। सूखे फूल से। सूखे फूल से। सूखे फूल से लो। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? गोभी है, फूलगोभी, गोभी। पुष्पक्रम। क्या होगा? पुष्कर। पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तना से होती। बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज बीज से। कॉफी के बीज जो होता है उससे प्राप्त हुई किया जाता है। कॉफी बीज। कॉफी बीज। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ से। किससे? जड़ से। चिकोरिया जड़। अफीम प्राप्त होता है किससे? पपोरा सोनिफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम से। पपोरा सोनिफेरम से। रेस्पिन नामक औषधियाँ प्राप्त होती है किससे? रेस्पिन। राउवोल्फिया संटेंटान राउवोल्फिया संटेंटा से। सपेंटाइना। राउवोल्फिया कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? कुनियन सुके ना ये तो होते लोग पंतनास लोग कुनियन सुके ना। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से? उसका छाल से न प्राप्त होता है। कुनियन सुके ना वृक्ष की छाल से। कुनियन सुके ना। कुनियन सुके ना। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोग उत्पाद होते हैं किससे? वर्तिका और वर्तिकाग्र से केसर वहीं से निकाला जाता है। वर्तिकाग्र से। वर्तिका और वर्तिकाग्र से। हल्दी चूने टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी शुष्क परकंद से। किससे? शुष्क परकंद से। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। कौन है? ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च। इसमें हो जाएगा आंवला। विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा है। और विटामिन ए के लिए गाजर। क्या है? गाजर। भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? भारत की। हाँ। की नाम चावल। क्या है? चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? दालें में। चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। सोयाबीन। सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन। रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? कपास, जूट, पटसन, सन। पटसन। कपास। रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है? तो कपास। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन? आलू, sorghum, सूरजमुखी, मटर। बताइए आप लोग क्या? बताइए सही सही जवाब आप लोग। मटर हो जाएगा। क्या? क्योंकि नाइट्रोजन दलहनी पौधों में से होता है तो मटर था दलहनी। उसका जल में लोगों से नमक। पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी का। दालचीनी का। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन, उड़द, चना, मटर। बताइए। सोयाबीन प्लस मशरूम। सोयाबीन में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तारपीन के तेल। बताइए आप लोग। ऑप्शन। चीड़ से। किससे? चीड़ से। चीड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। चीड़। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? कली से। फूल की कली से। ठीक है, फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश जो है पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि
वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश। हाँ, तना हो जाएगा। क्या होगा? तना। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? एक वृक्ष में, घास में, झाड़ में, अपतृण में? घास में। बांस को घास में। बांस को किस में? घास घास में। धनिया में उपयोग अंश होता है किसका? धनिया में। हाँ, यूज नहीं करता है। हाँ जी, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्या? मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? पत्ते और अथी। पुष्प नहीं, पत्ते और जड़। धनिया की जड़ खाता है। तो नहीं खाते हैं उसका, बिक देते हैं। बोलता है लड़का, देखिए जी आप लोग देख रहे हैं, बोलता है जड़ आप लोग खाते हैं? जड़ बताइए। बोलता है हम जड़ भी दे देते हैं, पत्ता देते हैं, और सूखे फल जो होता है जो दाना दाना वाला उसको न देते हैं। ये बोलता है हम जड़ भी दे देते हैं। उसको देते हैं, आप उसको लोग पीस के देते हैं। पत्ते और सूखे फल हो जाएगा। क्या होगा? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? बोलता है हम जड़ देते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। किससे? जेट्रोफा। जेट्रोफा से। जैव ईंधन जेट्रोफा से जा सकता है। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन से। किससे? किस फल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फल में? फल ने बोले फसल। किस फसल में हाँ, ये जो एनाबिना का प्रयोग, मतलब एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। क्या होगा? चावल में। चिलगोजा किसका एक प्रजाति बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा। हाँ, पाइनस। पाइन। पाइन। क्या होगा? पाइनस। पाइन 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 की पाइन पाइनस। पाइन। पाइन। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत अथी आर्यछित। 5 जगत आर्यछित। बीटेकर। हाँ, तो आर्यछ बीटेकर। बीटेकर। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर। वर्तिकाग। वर्तिकाग। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को। हाँ, आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। क्या? उभयलिंगी। उभयलिंगाश्रयी। पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होता है? क्रेटिनाइड। केरोटिनाइड। क्रेटिनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है किससे? 3 अलग अलग परिवार। 3 पादप परिवार से। किससे? 3 पादप 3 परिवार। अलग अलग परिवार। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है क्या? द्विनाम। द्विपद। क्या है? द्विनाम द्विपद। द्विपद। ठीक है दोस्तों, आज तक यहीं तक, फिर कल अगला वीडियो में मिलते हैं।